हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे हम। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने इसकी कॉन्सेप्ट या इसके लिए हम जो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वो हमने पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम आज एक्सरसाइज के क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, मैं लिखूंगा इधर एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट करना है। किस चीज को इवेल्युएट करना है? ठीक है, इसके लिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एनसीईआरटी का है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री। दूसरा है आपका कॉस 30 डिग्री। कितना है? कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आपको एक क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। इसको मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या इसकी जो है वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, साइन 60, क्या बात करें हम, साइन, आपको इस एक्सरसाइज में जहां पर एंगल दिए हैं वहां पर कुछ नहीं करना, एज इट इज आप टेबल लिखो, टेबल देखो, टेबल में से क्या निकालो, वैल्यू निकालो, और वो वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दो, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, यहां देखिए आप साइन 60, मैं बात करूं किसकी, साइन 60। तो आप एक चीज देखिए, साइन 60 की वैल्यू आपने देखा होगा क्या होती है, √3/2 होती है। कितनी होती है? √3/2 होती है। ठीक है, आगे चले। अब मैं बात करूं cos 60 की, cos 30 की, किसकी बात करूं, cos 30। तो cos 30 भी जो है वो भी किसके इक्वल होता है आपका, cos 30 की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, आपकी √3/2 के इक्वल होगी। ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यू कहां से आएंगी, ये सारी वैल्यू आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उससे यहां पर आपकी सारी वैल्यू आएंगी। ओके, चलिए यहां देखिए आप, मैंने क्या लिखा, प्लस साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। कितनी कितनी होती है? 1/2। और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2 होती है। यहां समझ आया? चलिए अब आप एक चीज देखिए, मेरे पास ये वैल्यू कहां से आई, ये सारी वैल्यू मेरे पास आई टेबल से। कहां से आई? इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आई है, और सारी वैल्यू को मैंने उधर से उठाया और यहां क्या कर दिया, रख दिया है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो √3 कितना होता है, 3, और 2 × 2 कितना होता है, 4। यहां देखिए आप, ठीक है, यहां देखिए आप, तो 2 × 2 कितना होगा, 4, और 1 और 1 कितना होगा, 1। ठीक है, यहां मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया मैंने तो कितना आंसर आया मेरे पास, एलसीएम आया 4। तो ऊपर एज इट इज नंबर लिख दूंगा, 3 + 1, 4/4। मतलब मेरे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, वैल्यू फर्स्ट। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, यहां समझ आया आपको। अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरे क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे हम, दूसरे क्वेश्चन की। यहां देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन, किसकी बात करें हम, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 2tan² 45। जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन कहता है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री। अब हमको क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है। इसको क्या करना है, हमको इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएट कैसे करेंगे इसको, तो इवेल्युएट करने के लिए हमने क्या बताया आपको, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में जो भी एंगल दिए हैं उन सब की आप वैल्यू कहां से, टेबल से उठाइए और यहां क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम, 2 tan² 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1, और 1 का स्क्वायर कर देंगे। हम इधर क्या करेंगे, cos² 30 डिग्री, कितना करेंगे, cos² 30। तो cos² 30 देखिए आप इधर, cos² 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। कितना है, √3/2 का स्क्वायर। इधर क्या करेंगे, sin 60, sin 60 की वैल्यू भी कितनी है, √3/2।
का स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये दोनों आपके पास सेम है, चलिए छोड़िए, आप आगे करते हैं। इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे पास 3/4। क्लियर है, 3/4 से 3/4 कट गया, और मेरा जो आंसर है वो कितना आ गया, मेरा जो आंसर है वो आंसर कितना आ जाएगा, मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया समझ आपको, क्लियर है। चलिए अब मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरा थर्ड क्वेश्चन। वो कौन सा है, वो है थर्ड क्वेश्चन। हाँ, वो कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है cos 45 डिग्री, कितना है, cos 45 डिग्री है, ठीक है। आगे चलते हैं, sec 30 एंड cosec 30, क्या है मेरे पास, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30, तो cosec 30। आपको 1% परेशान होने की जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। आपको क्या करना है, जो गिवन है बस उसकी क्या करना है, वैल्यू रखना है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, क्या करेंगे आप, cos स्क्वायर सॉरी cos 45 है, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cos 45 की वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 1/√2। कितनी होती है, 1/√2। यहां समझ आया आपको, क्लियर है। चलिए सर, यहां तो समझ आया आपको। अब सर मैं इधर sec 30 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, इसकी वैल्यू निकालनी है sec 30, और मैंने बताया था sec 30 मतलब 1/cos। तो पहले cos 30 की वैल्यू देखेंगे हम। जो cos 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। देखो cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 30 की वैल्यू इसका अपोजिट होती है, तो 2/√3 हो जाएगी। यहां बात समझ आई आपको। चलिए अब मैं बात करूं कोसेक 30, किसकी बात करूं, कोसेक 30। कोसेक 30 का मतलब क्या हो जाएगा, अब मेरे पास साइन 30, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है, वो साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू भी मेरे पास कितनी है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। और जब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो मेरे पास कोसेक 30 की वैल्यू है, वो मेरे पास कितनी आ गई, इधर 2 आ गई। यहां क्लियर है। चलिए आगे चले। अब आप एक चीज देखिए, कुछ नहीं करना, केवल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां देखो आप क्या लिखेंगे, 1/√2 अपॉन, इधर मैंने नीचे एलसीएम लिया है इसका, तो आंसर आया मेरा √3। और इधर मैंने क्या किया, 2 प्लस 2√3, तो इधर मैंने क्या कर दिया, √3 इंटू √3 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये फ्रैक्शन में है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा इधर 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2 √3। समझ आया आपको इधर, क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए इधर, इसका जो मुझको आंसर देखना है, ठीक है। क्या करेंगे आप इसको, कुछ नहीं, ऊपर लिखूंगा मैं √3 एज इट इज, नीचे से मैं ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इधर मिलेगा मेरे पास 2√2 प्लस 2√6। मेरे पास कितना मिला, 2√2 मिला, और मेरे पास 2√6 मिला, ठीक है। अब यहां तक समझ आ गया आपको, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चले, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका रेशनलाइज कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, इसको रेशनलाइज कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। क्या कर दिया मैंने, रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। अब आप एक चीज देखिए, इधर मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं, √3 ब्रैकेट 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। नीचे देखो, तो मैं क्या करूंगा, a² माइनस b²। क्या करूंगा मैं, a² माइनस b² करूंगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए इधर,
मैंने जब इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास वैल्यू आई 2√6 माइनस 2√18। यहां समझ आया आपको? नीचे देखो, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा मेरे पास। इधर 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24 हो जाएगा। क्लियर है? इधर देखो, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 हो गया। और इधर 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा 24 हो गया। चलिए और आगे चले हम। अब आप एक चीज और देखो इधर, कि इधर मैंने लिखा 2√6, कितना लिखा मैंने? 2√6। इधर मैं 3 इंटू 2 नहीं लिख सकता हूं, इधर क्या लिख सकता हूं मैं? 3 इंटू 2। तो आप एक चीज देखिए, इधर से मैं 3 बाहर लूंगा, इधर बचेगा √6/2। क्लियर हुआ? इधर 3 बाहर आ गया तो 6 हो गया, 6√2 इतना। ठीक है, इधर कितना आ गया? इधर आया आपका माइनस का 16। कितना आया? माइनस का 16। अब क्या करेंगे हम, इधर से मैंने 2 कॉमन लिया। कितना कॉमन लिया मैंने इधर से क्या कॉमन लिया? 2 कॉमन लिया। तो जब मैंने इधर से 2 कॉमन लिया, जब मैंने इधर से कितना कॉमन लिया? 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया मैंने क्या लिया? इधर से -2 कॉमन लिया। तो इधर मेरे पास वैल्यू आई कितनी? -√6 प्लस 3√2 अपॉन कितना आया? माइनस का 16 आया मेरे पास। और यहाँ माइनस से ये कट गया और मेरे पास वैल्यू बची इधर कितनी? 8। तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा 3√2 -√6/8। ठीक है, यहां समझ आया आपको? ये है जो इसका आंसर हो गया। क्लियर है आपको? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। कौन सा क्वेश्चन है आपका? फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? sin30 प्लस tan45 माइनस cosec60। cosec60। ठीक है, नीचे चलते हैं। नीचे वैल्यू कितनी है? sec30 प्लस cos60 प्लस cot 45 डिग्री। यहां समझ आया? ये मेरे पास क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? मेरे पास क्वेश्चन है sin30 tan45 एंड cosec60, और नीचे मेरे पास है sec30 प्लस cos60 प्लस cot45। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में, 1% कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको? डायरेक्ट क्या लेना है? केवल वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू कैसे रखेंगे हम? वैल्यू रखेंगे आप इधर कि sin30 की वैल्यू कितनी होती है? sin30 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2। कितनी होती है? 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं। tan45 मेरे पास कितना होता है? 1 होता है। और cosec60 है, cosec60 किसके इक्वल होता है? 1/sin60 के। तो पहले sin60 की वैल्यू सर √3/2 कितनी होती है? √3/2 होती है। और इसका अपोजिट तो कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2/√3 हो जाएगा। क्लियर है? आप इधर आगे चलो। ठीक है, sec30 को किससे मिलाओ? cosec30 से। सॉरी, sec30 को मिलाएंगे हम cos30 से। किससे मिलाएंगे? cos30 से। और cos30 की जो वैल्यू होती है, वो cos30 की वैल्यू होती है, जे आपकी सेम होती है 2/√3। देखो cos30 की वैल्यू, देखो cos30 की वैल्यू √3/2, तो sec30 की वैल्यू इसके अपोजिट हो जाएगी, तो 2/√3 हो जाएगी। cos60 मतलब sin30, cos60 मतलब
1/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 हो गया। और cot 45 है, cot 45 की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी, 1 होती है। समझ आया, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलिए यहां देखिए आप, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इधर मैंने एलसीएम लिया ऊपर, तो मेरा ऊपर एलसीएम आया 2√3, कितना आया, 2√3, क्लियर है। तब यहाँ 2√3 आया तो मैं क्या करूंगा, 2 मेरे पास इधर है, इधर मैंने √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया, इधर मेरे पास 1 है तो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2√3 का, इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2√3 का, ठीक है, और इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, क्लियर है। तो मेरे पास ऊपर बचा 3√3 प्लस 2√3 माइनस 4, क्लियर है, यहां समझ आया आपको। चलिए अब आप यहां देखिए, यहां क्या करेंगे आप, यहां आप इधर एलसीएम लिया 2√3 आ गया, इधर मैं मल्टीप्लाई किसका करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, इधर मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, केवल √3 का मल्टीप्लाई करूंगा, और इधर मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2√3 इंटू 2√3, क्लियर है। चलिए यहां समझ आया आपको। अब आप एक चीज देखिए, इधर 2√3 तो ऊपर कितना आ गया, 4 आ गया, इधर कितना आ गया, प्लस √3 आ गया, इधर कितना आ गया, 2√3 आ गया। समझ आया इधर आपको। चलिए अब आप एक चीज देखिए, √3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन नीचे कितना आ गया, 2√3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई लगाया और मैंने क्या लिख दिया, 2√3 कहां पहुंच गया, ऊपर, और ये कहां पहुंच गया, इसके पास, क्लियर है। इधर मेरे पास कितना है, 2 4, क्या बचा, 4 प्लस 3√3, यहां से ये कैंसिल हो गया। यहां बात समझ आ गई आपको। चलिए अब आप एक चीज देखो इधर, अब मेरे पास 3√3 माइनस 4 है, और इधर मैं क्या कर दूं, अगर इसको मैं थोड़ा आगे लिख दूं तो 3√3 प्लस 4 मेरे पास यहां है। तो कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, रेशनलाइज करना है, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। समझ आई बात आपको। अब आप एक चीज देखेंगे, इधर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप एक चीज देखो, जब आपके सेम आ चुके हैं जी, तो क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा इसका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आया इधर आपको, क्लियर है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व, इसको अपन को वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, इधर देखिए आप, ए स्क्वायर का मतलब 9 और 9 3 27 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 2 ए बी अपॉन, इधर भी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, कितना होगा इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9 और 9 3 27, 27 माइनस 16, क्लियर है इधर। अब क्या करो, इधर प्लस किया मैंने, तो प्लस करने पे कितना मेरे पास वैल्यू आई, अपॉन 4 प्लस 7 11, ठीक है। और मेरे पास वैल्यू कितनी आई, मेरे पास वैल्यू आई 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, और यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा हो गया आंसर, ठीक है। यहां समझ आया आपको, ठीक है। आई होप आपको कुछ नहीं करना है इसमें, केवल आप टेबल से वैल्यू उठाओ, इसमें पुट करो और खत्म, बात, सॉल्यूशन करो, हो जाएगा आपका, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है हमको, लास्ट है जो आपका, लास्ट जो 5th क्वेश्चन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, 5th क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन का, हाँ, उसके बारे में हम इधर पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं कौन सा पढ़ूंगा, 5th वाला पढ़ूंगा। फर्स्ट का जो 5th है, तो फर्स्ट का इवेल्युएट का जो 5th नंबर का क्वेश्चन है,
उसके बारे में पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 cos स्क्वायर 60। क्या कहता है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? चलिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहां समझ आया आपको? ठीक है, अब आप एक चीज समझना जरा इधर कि आप देखो, मुझको इसकी केवल क्या फाइंड करनी है? वैल्यू, सॉरी, इसकी मुझे इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है? केवल आप इसकी सारी वैल्यू उठाओ और इस टेबल से वैल्यू उठाओ और वैल्यू उठाने के बाद इसमें क्या कर दो? पुट कर दो। चलिए ठीक है, यहां देखो आप, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 5 cos स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है आपकी, देखो, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है आपकी? 1/2। तो 1/2 का क्या कर दिया मैंने? होल स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने लिखा 4 sec स्क्वायर 30। कितना है? 4 sec स्क्वायर 30। और sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 2/√3। कितना होता है? 2/√3। -10 का आपको पता ही है, 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप एक चीज देखो, साइन स्क्वायर 30 कितना? साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 1/2 होती है। कितना होता है? 1/2 होता है। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है आपके पास, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3/2। कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्या करेंगे इधर? हम इधर करेंगे हम 5 और इधर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर मैंने क्या किया? प्लस लगाया, इधर मैंने लिखा 4। चलिए ठीक है, इधर छोड़ो, इसकी वैल्यू आई मेरे पास 1/4। 4 इंटू 4/3 -1। यहां समझ आया आपको? चलिए आगे चलता हूं, इधर लिखेंगे 1/4 प्लस 3/4। क्लियर है इधर? चलो, अब आप एक चीज देखो, मैं इसको आगे और सॉल्व करूंगा। क्या लिखूंगा? 5/4 प्लस 16/3 -1/1। यहां क्या लिखूंगा मैं? यहां लिखूंगा मैं 1/4 प्लस 3/4। क्या करना है हमें? एलसीएम लेना है। जब मैं यहां एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा मेरा 12। एलसीएम कितना आया? 12। तो 12 बनाने के लिए मैं इधर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 12 का मल्टीप्लाई करूंगा। समझ आई बात आपको? क्लियर है? तो इधर हो जाएगा 5 3 जा 15, 16 4 जा 64, और इधर क्या लगा है बेटा? इधर लगा है आपके पास माइनस। क्या लगा है? माइनस लगा है। क्या लगा है? इधर माइनस लगा है। तो कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर देखो, इधर मेरे पास एलसीएम आया 4 और इधर 1 + 3 कितना आ गया? 4। ठीक है, चलिए अब इधर देखो आप, इधर क्या करेंगे आप? इधर 79 -12 अपॉन 12 अपॉन 4/4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आपको माइनस करने के बाद इधर आंसर आएगा जो, तो 67/12 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है? आई होप आपको ये एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बाद में। थैंक यू।